इस खौफनाक वारदात में सामने आया कि पहले इन लोगों ने शराब पी और फिर पीड़िता को बुरी तरह पीटा और उसके साथ घिनौनी हरकत की। यह भी बताया गया कि उनमें से 2 ने महिला के पैर पकड़ लिए और उसे प्रताड़ित किया। इसके बाद संजय को बुलाया गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके बाद अब यह साफ हो गया है कि इस अपराध में सिर्फ संजय ही नहीं बल्कि और भी लोग शामिल थे। अब प्रधान समेत 7 लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हम आपको ये मामला विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, आखिरकार अदालत में संजय का वो कबूलनामा हो ही गया जिसका पूरे देश को इंतजार था। हर कोई पहले से ही जानता था कि यह अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि यह एक गिरोह या कई लोग थे। अब यह साबित होता दिख रहा है कि इस घटना में करीब 7 लोग शामिल थे और यह एक सुनियोजित हत्या थी। इसके चलते सीबीआई पूरी तरह सक्रिय हो गई है और कोलकाता के इस हत्याकांड के 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। सीबीआई के मुताबिक अपराध एक बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में हुआ और किसी ने पीड़िता की चीख क्यों नहीं सुनी, यह जांच का अहम सवाल है। अब इस वारदात को बिना किसी रोक टोक के कैसे अंजाम दिया गया और क्या हॉल के बाहर कोई पहरा दे रहा था, ये सवाल सीबीआई के सामने है। सीबीआई उन कारणों की भी जांच कर रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख शोर क्यों नहीं सुना गया, जिसके तथ्यों से यह स्पष्ट होता है। इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सुलाया गया। बातचीत में यह भी कहा गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया, शराब पी और फिर पीड़िता के हाथ कसकर पकड़ लिए। उन्होंने उसे पीटा और प्रताड़ित किया। घटना में एक महिला इंटर्न ने भी सहयोग किया। पता चला कि दोनों ने महिला के पैर पकड़कर फैला दिए, जिससे उसकी पेल्विक हड्डियां टूट गईं। उन्होंने उसके कॉलर की हड्डी भी तोड़ दी और बाद में उसे उल्टा लिटाकर अपने जूतों से रौंद डाला। उसका सिर इतनी बुरी तरह कुचला गया कि खोपड़ी फट गई। इस तरह 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के अर्घीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अगर ये बातें सच हैं तो इन लोगों के खिलाफ सीबीआई को सबूत मिलना चाहिए और इन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय संजय रॉय ग्रुप डी के अन्य कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर रहे थे। बाद में डॉक्टर संजय से कह रहे थे, सेमिनार रूम में जाओ, आपके लिए अंदर एक लड़की है। इसके बाद पूरे देश में डॉक्टरों का आक्रोश फैल गया। हालांकि इस ट्वीट और खुलासों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यह सीबीआई जांच के लिए अहम हिस्सा साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी इन 7 लोगों को अपनी जांच में शामिल किया है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डायन संदीप घोष घटना की रात पीड़िता के साथ रहे 4 डॉक्टरों और एक स्वयं सेवक का भी कोलकाता कार्यालय में पॉलीग्राफ से परीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों, 8 अगस्त की रात को इनमें से कुछ डॉक्टरों ने पीड़िता के साथ खाना खाया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहन पूछताछ कर रही है। आरोपी संजय ने कोर्ट में अपना बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदाह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसी सुनवाई के दौरान संजय ने यह भी कहा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हैं। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों राजी हुए। उन्होंने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी और उन्हें फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी वजह से सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ गई है। यह इन कर्मचारियों के बयानों की जांच करने के लिए होगा, क्योंकि पीड़ित के शरीर से लिए गए डीएनए, योनि स्वाब, पीएम रक्त इत्यादि जैसी चिकित्सा रिपोर्टों के कारण कुछ भी सीधे घटना से जुड़ा नहीं है। सीबीआई यह जानना चाहती है
कि क्या चारों डॉक्टर पहले ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं या किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल समेत ये सभी लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर करने में माहिर थे। घटना की हर संभव तरीके से हर पहलू से जांच की जा रही है। आज 9वें दिन पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। अब तक सीबीआई ने घोष से लगभग 100 घंटे तक पूछताछ की है, लेकिन जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में उनका बड़ा हाथ हो सकता है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में अब तक सीबीआई 75 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उनकी नजर सिर्फ 7 लोगों पर है। ट्रेनिंग इस बात की भी जांच कर रही है कि सेमिनार हॉल के बाहर कोई अन्य व्यक्ति तो तैनात नहीं था। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज को गहराई से खंगाला जा रहा है। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि जब घटना घटी तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आई। सीबीआई के मुताबिक अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की कुंडी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और इसकी जानकारी सभी को थी। इस कारण रात 2-3 बजे के बीच जब डॉक्टर हॉल में गए तो दरवाजा बंद नहीं हो सका। एक ड्यूटी डॉक्टर ने उसे सोते हुए देखा। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि वारदात को बिना किसी रोक टोक के कैसे अंजाम दिया गया। क्या हॉल के बाहर कोई गार्ड संतरी खड़ा था? सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। आप ये तस्वीर देखिए। घटना अस्पताल की दूसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में हुई। अगर सेमिनार हॉल में दरवाजा नहीं होगा तो महिला की चीख सड़क तक पहुंच गई होगी, और ऐसा भी नहीं हुआ है। इसी कारण से कोई मुद्दा और अधिक जटिल हो गया है और इसमें बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। हम आपको इस रिपोर्ट के साथ और अधिक जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ पूरक किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे पास उतना